9वां, आगे बढ़ना जारी रखें। जितना ज्यादा ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब है कि आप जीवित हैं, और आप जीवित हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ग्रो कर रहे हैं। आप कल क्या सीखना चाहते हैं? आप अपने अंदर क्या नजरिया पैदा करना चाहते हैं? अपने रिलेशनशिप, अपने फाइनेंस, वेल्थ और वर्क एक्सपीरियंसेस के साथ क्या नया करना चाहते हैं? एक इंसान की तरह ग्रो करने के लिए आपके पास बहुत से मौके होते हैं। आगे बढ़ना, ग्रो करना एक नेचुरल प्रोसीजर है। यह ह्यूमैनिटी का एक नॉर्मल बिहेवियर है। हमारी जिंदगी के साथ हमारा एक कमिटमेंट है जो कुछ इस तरह से सामने आ सकता है। अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए आपको सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करनी होगी ताकि आप मेडिटेशन भी कर सकें। नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक को हर हफ्ते पढ़ना होगा। हर हफ्ते प्रोफेशनल नेटवर्क इवेंट ज्वाइन करना होगा ताकि आप अपने वर्क रिलेशनशिप बेहतर बना सकें। फाइनेंशियल मार्केट को लेकर आपको अवेयर रहना होगा ताकि आप सही डिसीजन ले पाएं। अपने अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल डेवलप करना होगा ताकि आप इमोशनल इंटेलिजेंट बने। स्ट्रेस मैनेज करना सीखें। इसके लिए आप सेल्फ हेल्प कोर्स की मदद ले सकते हैं। हर किसी के मामले में अलग अलग एरिया होता है जहां पर हमें ग्रोथ की जरूरत होती है, और यही ग्रोथ हमारी सफलता को डिफाइन भी करती है, हमारी जिंदगी के मायने तय करती है। खुद से पूछें कि आप आज किस तरह की ग्रोथ चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, क्या आप अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाना चाहते हैं? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं ताकि आपका ब्रेन एक्टिव और क्यूरियस बने? इमोशनल ग्रोथ, आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि इसका असर आपके रिलेशनशिप पर पड़े? इसके लिए आपको ईमानदार होना होगा। आपको सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में समझना होगा। मेंटल ग्रोथ, क्या आपको लगता है कि आप पॉजिटिव बने रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? आपका मेंटल स्टेमिना इतना नहीं है तो आपको लाइफ कोच के एडवाइजेस की तरफ ध्यान देना होगा। आध्यात्मिक विकास, अगर आप एक स्पेशल पर्पस की तरफ चल रहे हैं लेकिन अभी भी हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन और योगा के जरिए इसे समझना चाहते हैं तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से शुरुआत करनी होगी। आपको नेचर से इसकी शुरुआत करनी होगी। फिजिकल ग्रोथ, अगर आप बहुत जल्दी थकान महसूस कर रहे हैं, आपका मेंटल स्टैमिना उतना नहीं है तो आपको जिम जाना, जुम्बा क्लासेस जाकर खुद को बेहतर बनाना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, रात को बेहतर ढंग से सोने की कोशिश करनी होगी। फाइनेंशियल ग्रोथ, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो आप मेरी इस किताब का भी सहारा ले सकते हैं। 100 थिंग्स मिलियनियर्स डू, लिटिल लेसन्स इन क्रिएटिंग वेल्थ। 10वां, इनकार मत करें, ना मत कहें। मुझसे मत कहिए कि सफलता हासिल करना नामुमकिन है। अगर 100 साल के कैप्टन टॉम मोरे अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपनी संपत्ति को 32 मिलियन यूरो तक बढ़ा सकते हैं और यूनाइटेड किंगडम के NHS चैरिटी में इसे डोनेट करके क्वीन से ऑनररी कर्नल का अवार्ड हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सपने कितने डिफिकल्ट हैं, कितने पागलपन से भरे हुए हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप जो भी चाहे वो हासिल कर सकते हैं अगर आप सच्चे दिल से ऐसा करना चाहते हैं तो। बस अपने सपनों को इमेजिन करिए, उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए और ना कहने की आदत को छोड़ दीजिए। खुद पर भरोसा करिए। यहां पर बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। माइकल जॉर्डन एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, लेकिन उन्हें NBA का लक्ष्य हासिल करना कठिन लग रहा था जब वो हाई स्कूल बास्केटबॉल में जीत हासिल नहीं कर पाए थे। स्टीफन हॉकिंग अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में ही व्हील चेयर पर आ गए थे। वो क्रॉनिक ALS से परेशान थे। उनके सपने उन्हें असंभव लग रहे थे, लेकिन किसे पता था कि वो वर्ल्ड के बेस्ट थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑथर बन जाएंगे। निक वोयजिच वर्ल्ड के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर बन गए, जबकि ये फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुए थे। 1990 में J.K. रोलिंग का डिवोर्स हुआ। उनकी मां की मौत हो गई। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेहनत की
और वो दुनिया के सामने हैरी पॉटर की वर्ल्ड फेमस कहानियां लेकर आए। इन लोगों की सफलता के पीछे का कारण था कि उन्होंने ना बोलना स्वीकार नहीं किया, या यूं कहें कि वो हार मानना नहीं जानते थे। वो हमेशा कोशिश करते रहे। सपनों को पकड़ कर रखें। अपने सपने और अपनी उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ें। उन्हें हमेशा अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर रखें। इसमें टाइम और एफर्ट लग सकता है, लेकिन कोशिश करते रहें। दूसरों को खुद को नुकसान न पहुंचाने दें। अगर लोग आपके सपनों को बुरा भला कह रहे हैं तो शांत रहने को कहें। उन्हें बताएं कि वो अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। उनसे एक कदम दूर रहें और अपनी जिंदगी की जर्नी में आगे बढ़ते रहें। वक्त दें। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो खुद को वक्त दें। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप एक बुक लिखें जिसकी 1000 कॉपीज बिकें, तो आपको कई सालों तक मेहनत करनी होगी। मैंने भी 20 सालों तक मेहनत की है ताकि मैं इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर बन सकूं। अपने पेशेंस, अपने सपने को खोने मत दें। अपनी जर्नी का लुत्फ उठाएं। किसी को भी फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता है। किसी को नहीं पता कि आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, पर आप चाहें तो हर चीज कर सकते हैं। इसीलिए अपनी यात्रा का आनंद उठाएं। अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीने की कोशिश करें और आगे की तरफ बढ़ते रहें।